कुख्यात नक्सली कमांडर रामधीर मज्जी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के बरकट्टा में हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मज्जी के सरेंडर करने के बाद ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। हिडमा के लेवल का नक्सली रामधीर मज्जी पर घोषित था 1 करोड़ का इनाम। वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा। इस मंत्र के साथ विश्वासघात और अन्याय क्यों हुआ? मोदी बोले, वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम लोग परेशान हो सकते हैं। बंटवारे को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके हैं, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में पीएम मोदी ने बहस की शुरुआत की। कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष का समीक्षा और साक्षी होना गर्व की बात है। इस मंत्र के आज़ादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम के मंत्र ने आज़ादी दिलाई। इस मंत्र ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी। मोदी बोले, वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय संविधान का गला घोटा गया था। संसद में पीएम बोले, जब कांग्रेस बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया था और अंग्रेज बौखलाए हुए तब लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले, वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था। आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे। दुनिया में वंदे मातरम जैसा भावगीत नहीं हो सकता है। वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव बोले, इस गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। सामाजिक न्याय में आज सरकार कहां खड़ी है? लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई बोले, मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। गौरव गोगोई का बड़ा दावा, बोले कि हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं, वंदे मातरम के मूल भाग से चलती है। लोकसभा में गोगोई बोले, वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था। ये गीत से हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। पीएम बताएं कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर निशाना साधा। बोले कि नेहरू ने वंदे मातरम से कई सारी लाइनें हटवाई। पात्रा बोले, नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, वंदे मातरम का हिस्सा काट कर आधा किया गया। कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा है वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का राज्यसभा में बयान। कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री राममोहन नायडू बोले कि इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई है। एयरलाइन रोस्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाई। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले, पायलटों और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इंडिगो को नियमों का पालन करना होगा। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सीजीआई बोले, यह गंभीर मामला है। सरकार ने समय पर संज्ञान लिया, सभी अहम दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा इंडिगो का मामला। जनहित याचिका दाखिल। सरकार और एयरलाइन को निर्देश जारी करने की अपील। बुधवार को सुनवाई। इंडिगो संकट का आज भी कोई समाधान नहीं निकला। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। उड्डयन के और उड़ानों के रद्द होने से, देरी होने से यात्री मुश्किल में। इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने के लिए कहा। मुंबई एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की कई उड़ानें रद्द की गई हैं। चंडीगढ़, नागपुर, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता की फ्लाइट्स कैंसिल। यात्री परेशान। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ रुपए रिफंड का प्रोसेस शुरू किया है। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। बोले, प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी बोले, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। पहचान के बाद ही किसी को काम पर रखें। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को भेजा गया मसौदा। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर तैयार होगा। प्रदेश में ऐसे 17 सेक्टर बनेंगे। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 की मौत। बिहार में 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन। पटना के कंकड़बाग, गांधी मैदान, अमीनाबाद इलाके में अतिक्रमण के ऊपर चला बुलडोजर।